अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट की थी मॉड्यूल थ्योरी 8 सेमेस्टर की। तो हमने इसके तकरीबन 30 पेजेस कर लिए थे। अब हम करेंगे कोशेंट और फैक्टर मॉड्यूल से। हमने यहाँ पे ग्रुप थ्योरी में भी पढ़ा था कोशेंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप, इसी तरह कोशेंट रिंग, ये कंसेप्ट पढ़ा था रिंग थ्योरी में भी। और इसी तरह हम मॉड्यूल थ्योरी में भी ये पढ़ेंगे कोशेंट और फैक्टर मॉड्यूल, ठीक है। तो आगे वो फिर थ्योरम भी आएंगे। तो हम करते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, आगे ना थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट, उनमें ये यूज़ होकर वो थ्योरम प्रूव होते हैं। लेट एम बी एन आर मॉड्यूल एंड एन बी सब मॉड्यूल ऑफ एम, देन द सेट एम ओवर एन किस तरह डिफाइन होगा? ऊपर वाले का एलिमेंट और नीचे वाला प्लस में एज इट इज़ लिख देना। वेयर एम जो है बिलोंग टू कैपिटल एम इज़ आल्सो एन आर मॉड्यूल अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एज। एडिशन कैसे होगा इसमें कि एक्स प्लस एन, ये जो एक्स प्लस एन है ये एक एलिमेंट है इसका, क्योंकि एक्स जो है ये एम है दरअसल, और एन जो है हर एक के साथ आएगा, हर एक एलिमेंट्स के साथ जनरली एन आएगा। तो पहला एलिमेंट है एक्स प्लस एन जो जनरल है, प्लस दूसरा एलिमेंट वाई प्लस एन, एन जो जनरल है, यानी कि एक्स और वाई मेन एलिमेंट है और ये एन साथ में जनरल हर एक के साथ आएगा। एक्स और वाई जो है बिलोंग करते हैं, एक्स और जो वाई हैं ये दरअसल एम के एलिमेंट हैं, लेकिन अगर एक्स प्लस एन और वाई प्लस एन की बात करें तो वो एम ओवर एन इस कोशेंट मॉड्यूल के एलिमेंट हैं, ठीक है। इन दोनों को प्लस करें तो प्लस एन जो है वो जनरल है, वो एक बार ही आएगा, प्लस सिर्फ एक्स और वाई होंगे, ठीक है। एक्स प्लस वाई होगा और एन जनरल है, क्योंकि ये प्लस होके मॉड्यूल के एलिमेंट किस टाइप के हैं कि पहला जो है वो एडिशन होंगे एम के एलिमेंट्स, ठीक है, एम के एलिमेंट्स, और एन साथ जनरल लिखा जाएगा। तो एक्स भी एम का एलिमेंट है, वाई भी एम का एलिमेंट है, दोनों आपस में जमा होंगे, लेकिन एन एज इट इज़ लिखा जाएगा। 2 टाइम्स एन नहीं लिखना, वो एन नहीं है, ठीक है, ये चीज़। अब इसी तरह मल्टीप्लिकेशन वाला भी, मल्टीप्लिकेशन में हम लेफ़्ट पे रिंग का एलिमेंट रखते हैं और राइट पे ये वाला इस क्वेश्चन का एलिमेंट रखेंगे। तो रिंग का एलिमेंट भी सिर्फ एम वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा आर एक्स के साथ, एन के साथ मल्टीप्लाई होकर भी वो आर मल्टीप्लाई एन होगा भी, तो वो बराबर एन ही आ जाएगा, क्योंकि जो है एन सब मॉड्यूल ऑफ एम है विद सेम आर, सेम रिंग आर, तो इट मीन्स के आर इंटू एन एन ही है, इसलिए उसे भी आर एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, एन के साथ नहीं, एन जनरल है उसका एलिमेंट, ठीक है। एडिशन के लिए एक्स प्लस एन प्लस वाई प्लस एन करेंगे तो एक्स प्लस वाई एन आ जाएगा साथ में, क्योंकि एन इसके हर एलिमेंट के साथ है। इसी तरह आर इंटू एक्स करेंगे तो आर एक्स प्लस एन आ जाएगा, क्योंकि एन इसके हर एलिमेंट के साथ। ये है अंडर मल्टीप्लिकेशन, और फॉर ऑल आर बिलोंग टू आर एंड एक्स प्लस एन बिलोंग टू एम ओवर एन, दिस आर मॉड्यूल इज़ कॉल्ड कोशेंट और फैक्टर मॉड्यूल। चलिए अब पहले क्वेश्चन करते हैं, थ्योरम करते हैं। लेट एम बी एन आर मॉड्यूल एंड एन बी इट्स सब मॉड्यूल, देन शो दैट जो फैक्टर है एम प्लस एन इज़ एन आर मॉड्यूल अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड बाय दिस एंड दिस। अच्छा, इसको हमने प्रूव करना है कि ये मॉड्यूल है, आर मॉड्यूल है, ठीक है। तो मॉड्यूल की जो 8 से 9 प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी लगेंगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं, प्रूव करते हैं। एम ओवर एन प्लस इज़ अबिलियन ग्रुप, इसको पहले अबिलियन ग्रुप साबित करना है, तो क्या होगा? इसके दो एलिमेंट लेंगे, एक्स प्लस एन वाई प्लस एन एम एन से लेंगे, तो इन दोनों को जमा करेंगे तो ये आ जाएगा और ये बिलोंग कर जाएगा एम एन में, तो ये क्लोज्ड हो जाएगा। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ भी ऐसे ही होल्ड कर जाएगा। कैसे? पहले वाई और जेड इकट्ठे हो जाएंगे, फिर साथ में एक्स भी इकट्ठा हो जाएगा, एन साथ में जनरल एक बार ही आएगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से एसोसिएटिव लॉ होल्ड करा के इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, तो ये एसोसिएटिव लॉ फैक्टर में होल्ड कर जाएगा, यानी कि कोशेंट में होल्ड कर जाएगा। इसी तरह आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? एम में 0 है,
तो m इज़ आर मॉड्यूल, देन 0 + n इज़ बिलोंग टू m ओवर n। ठीक है, क्योंकि 0 जो है m का एलिमेंट है और 0 + n जो है वो m ओवर n का एलिमेंट है, कोशेंट mn का एलिमेंट है, तो इसलिए हम इसे 0 + n लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि जितने भी फैक्टर के एलिमेंट है उसके साथ जनरली n तो आएगा ही आएगा, साथ में m का एलिमेंट प्लस होकर आएगा। सच दैट x + n करें या +0n करें तो वो क्या आएगा, x + 0n जो x + n आएगा, यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये खुद ही मल्टीप्लाई नहीं ऐड करें तो ये खुद आ रहा। इट मीन्स कि ये जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसको लेफ़्ट राइट से प्लस करें या लेफ़्ट से प्लस करवाएं तो ये वही आ रहा है। इट मीन्स कि ये जो है इसका एडिटिव आइडेंटिटी है। अब एडिटिव आइडेंटिटी के बाद आ गया इन्वर्स। इन्वर्स वाला भी सेम ऐसा ही प्रोसेस है। देख लो आप कि x + n यहाँ से लिया, फॉर x बिलोंग टू m, अगर x बिलोंग करता है m से तो -x भी करेगा, -x करेगा तो इन दोनों को प्लस वाले को और माइनस वाले को ऐड करेंगे। यहाँ से ये ऐड करने के बाद ये 0 आ जाएगा, 0 जो कि n आ गया, दोनों तरफ ऐसे ही करेंगे तो n आ जाएगा। इट मीन्स के -x + n इज़ एडिशन इनवर्स एडिटिव इनवर्स ऑफ x + n इन m ओवर n। हमारे पास ये दोनों आ गए, मतलब कि इन्वर्स ला भी होल्ड कर गया। अब कॉम्यूटेटिव ला, कॉम्यूटेटिव ला तो बहुत ही आसान है, x + y करेंगे उसको y + x लिख देंगे, फिर अलग अलग कर लेंगे और कॉम्यूटेटिव भी होल्ड कर गया। अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन हो गया। अब दूसरी प्रॉपर्टी पे जाते हैं, मतलब 5 के बाद अब m1 m2 और m3 वाली प्रॉपर्टी। m1 वाली तो अबिलियन ग्रुप थी, अब m2 वाली प्रॉपर्टी क्या है कि r से लें और x + n बिलोंग करें अगर m ओवर n से, तो इनको मल्टीप्लाई कराना है लेफ़्ट साइड से r को रख के, तो ये rx बिलोंग करेगा, तो ये तो हो गया प्रूफ। अब तीसरी कंडीशन, तीसरी के अलग अलग से 3 करैक्टरिस्टिक्स हैं, एक्सियम्स हैं। पहला क्या है, अगर r से लें और x + n और y + n m ओवर n से लें तो पहले r को लेफ़्ट से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और मॉड्यूल के एलिमेंट्स को, फैक्टर्स के एलिमेंट को आपस में प्लस करना है, और ये प्लस हो गए, साथ में आर को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद अलग अलग हो गया, और अलग अलग होने के बाद यही प्रूफ करनी थी, पहली कंडीशन होगी प्रूफ। दूसरी कंडीशन क्या थी, आर से अब 2 एलिमेंट लेने हैं, उनका सम करना और साथ में मॉड्यूल का एक एलिमेंट मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये भी सिंपल तरीके से बहुत ही आसानी के साथ, पहले एक्स इधर से ये मल्टीप्लाई हो गया, एन के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा एन, क्योंकि वो जनरल है, और साथ में ये जो है ये एलिमेंट आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, और ये दूसरी कंडीशन भी प्रूव हो जाएगी। अब लास्ट वाली कंडीशन रह गई कि हम 2 एलिमेंट्स आर से लें और एक एलिमेंट फैक्टर से लें और इनकी मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाना है। तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला भी रूल लग गया और ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी और ये प्रूफ हो गया। हाँ जी, आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम और थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थ्योरम, शॉर्ट में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं, और बहुत बहुत बार रिपीट हुए हैं, बहुत बार। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो मैं आपको करवाने लगा हूँ। तो करते हैं पहले फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम विच इज़ आल्सो कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। हाँ, इनकी आपने स्टेटमेंट भी याद करनी है, पेपर में ये भी आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूव फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, वहाँ पे आपको फिर स्टेटमेंट खुद लिखनी पड़ जानी है, और अगर तो खाली स्टेटमेंट वो खुद दे दें कि इसे प्रूव करें, तब आपने सिर्फ प्रूफ करना है। इनकी स्टेटमेंट को भी याद करना है, जितने भी ये आइसोमॉर्फिज्म के थ्योरम है ना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों की स्टेटमेंट याद ज़रूर करनी है। लेट m and n be R module and phi m से n be a module homomorphism, then m over kernel of phi is isomorphic to image of phi। ये है फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। ठीक है, इसको हम प्रूव करेंगे।
ये जो है m ओवर कर्नल फाई है ना, ये दरअसल फैक्टर बना है, हमने इसीलिए फैक्टर की डेफिनेशन पढ़ी है। और इमेज फाई की हमने पहले ही डेफिनेशन पढ़ लिया, आइसोमॉर्फिज्म की भी हमने पहले से डेफिनेशंस पढ़ ली हुई हैं। यानी कि ये सारा कंसेप्ट डेफिनेशंस का है। अगर आपको पीछे की हुई सारी डेफिनेशंस आती हैं तो आप इन थ्योरम को ईजीली प्रूफ कर सकते हैं, और ये थ्योरम प्रूफ करने में है भी आसान। यहाँ पे मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म भी यूज़ हो रहा है, ये भी हमने की हुई है डेफिनेशन। चलें, फर्स्टली वी प्रूव दैट कि ये जो कर्नल फाई है इस सब मॉड्यूल ऑफ एम। पहले तो हमें ये जो बटे के नीचे वाला ये इसको साबित करना पड़ेगा कि ये एम का सब मॉड्यूल है। अगर ये इसका सब मॉड्यूल होगा फिर हम इसको इसका फैक्टर कहेंगे। क्यों, मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों है, इसको क्यों प्रूव करना है। क्योंकि हमने फैक्टर की डेफिनेशन पढ़ी है, जो m ओवर n फैक्टर बन रहा है उसके नीचे वाले को ऊपर वाले का सब मॉड्यूल होना लाजमी है। लेट m बी एन आर मॉड्यूल एंड n बी सब मॉड्यूल ऑफ m। जो n बटे के नीचे है वो ऊपर वाले का क्या है, सब मॉड्यूल। तो ये चीज़ हम यूज़ करते हैं, इसलिए इसको उसका कर्नल ऑफ फाई को पहले हम m का सब मॉड्यूल प्रूफ करेंगे। वो जब प्रूफ हो जाएगा उसके बाद हम फैक्टर की डेफिनेशन यूज़ करके इसका प्रूफ करेंगे। सबसे पहले चलें, कर्नल ऑफ फाई के एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, क्योंकि मैपिंग ये है एम पर, यानी कि ऐसे एम के एलिमेंट जिन पर फाई अप्लाई करने से एन का ज़ीरो ही आए उसको कर्नल ऑफ फाई कहते हैं। ये हमने डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ी हुई है। इस सब मॉड्यूल ऑफ एम, तो सब मॉड्यूल की दो कंडीशन लगाते हैं। लेट m1 एंड m2 कर्नल फाई से बिलोंग करते हैं, देन फाई ऑफ m1 एंड फाई ऑफ m2 दोनों पर फाई अप्लाई करने से ज़ीरो आता है। कंसीडर करते हैं सब मॉड्यूल के लिए फाई ऑफ m1 माइनस m2, क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म है तो अलग अलग हो जाएगा। ज़ीरो माइनस ज़ीरो आ गया, m1 माइनस m2 कर्नल फाई को बिलोंग कर गया, सो sm1 इज़ होल्ड। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, ज़रूरी नहीं है कि हम इसको ये प्रूव करें, क्योंकि ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि कर्नल ऑफ फाई जो है ये सब मॉड्यूल है। ये तो हम स्टार्टिंग में ही जहाँ पे हमने कर्नल फाई और इमेज ऑफ फाई की डेफिनेशन पढ़ी थी, ये तो हमने वहाँ पे भी कर लिया था कि ये उसका सब मॉड्यूल है। ठीक है, तो अगर तो आप याद रख सकते हैं कि हाँ ये उसका सब मॉड्यूल है, हमने प्रूव किया हुआ है, वी नो दैट, तो फिर तो ठीक है। और अगर आपको नहीं याद तो फिर आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी कि ये उसका सब मॉड्यूल है। ये चीज़ मैंने आपको पीछे करवाई हुई है, या इसी लेक्चर में, या आई गेस पिछले लेक्चर में मैंने वो कराया था जहाँ पे मैंने आपको कर्नल फाई और इमेज ऑफ फाई की डेफिनेशन करवाई थी। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया कि कर्नल ऑफ फाई एम का जो है वो है। अब इसको हम एज अ फैक्टर कोशेंट मॉड्यूल यूज़ कर सकेंगे, तो प्रूफ कर सकेंगे कि ये जो है उसके साथ इमेज फाई के साथ आइसोमॉर्फिक है। चलते हैं आगे। थस एम कर्नल फाई इज़ एन आर मॉड्यूल एंड इमेज जो है, इमेज तो वही है कि m जो है m का एलिमेंट और फाई ऑफ m ये सारे के सारे n का सबसेट है। डिफ़ाइन, अब हमने एक मैपिंग डिफ़ाइन करनी है, क्योंकि हमने इसको इसके साथ आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है, तो वो भी एक मैपिंग ही होती है। आइसोमॉर्फिक में क्या होता है कि ये होमोमॉर्फिज्म भी हो, बाइजेक्टिव भी हो। बाइजेक्टिव में क्या है, 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमने जब प्रूव कर ली तो ये प्रूव हो जाएगा ये चीज़ इसके आइसोमॉर्फिक है, तो ये फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम प्रूव हो जाएगा। अब हम करते हैं, यहाँ पे हमने हमें जो मैपिंग गिवन है वो फाई एम से एन है, लेकिन हमें अब मैपिंग चाहिए कोशेंट फैक्टर एम ओवर कर्नल फाई की और इमेज ऑफ फाई की। तो ये अब हम यहाँ से नई एक मैपिंग बनाएंगे, साई इज़ फ्राम एम ओवर कर्नल फाई टू इमेज ऑफ फाई। ये हम अपने से एक मैपिंग कंसीडर करेंगे। डिफाइन साई फ्राम एम कर्नल फाई टू इमेज फाई सच दैट, कैसे, एम कर्नल फाई के एलिमेंट किस टाइप के हैं, क्योंकि ये कोशेंट है तो नीचे वाला तो एज इट इज़ रहेगा जैसे हमने क्वेश्चन के डेफिनेशन में एन को बार बार लिखा था, और ऊपर वाला एम जो है इधर प्लस होगा, स्मॉल एम। बदले में क्या आएगा, क्योंकि ये इमेज फाई पर अप्लाई हो रहा है तो बदले में फाई ऑफ एम अप्लाई होगा, क्योंकि इमेज फाई के एलिमेंट फाई ऑफ एम टाइप के होते हैं। बस ये चीज़ें आपने जहन में रख ली। डिफाइन मैपिंग कर ली, मैपिंग हमारे पास आ गया।
अब इसी मैपिंग को हाँ ये बता दें कि फॉर m प्लस कर्नल फाई बिलोंग टू m ओवर कर्नल फाई और स्मॉल m बिलोंग टू कैपिटल M, ठीक है। ये हमारे पास मैपिंग आ गई है, तो इसको हमने प्रूव करना है कि ये आइसोमॉर्फिक मैपिंग है, यानी कि ये मैपिंग मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म भी है, 1-1 भी है और ऑन टू भी है। ये 3-4 चीज़ें हमने प्रूव करनी है, तो ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाना। चलें करते हैं। सबसे पहले कि इसको वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन किस लिए, इसको 1-1 के लिए ना हम पहले वेल डिफाइन साबित करते हैं। वेल डिफाइन होता है 1-1 का बिल्कुल उलट प्रोसेस, ठीक है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट साई इज़ वेल डिफाइंड। कंसीडर दोनों एलिमेंट्स को आपस में इक्वल लिया। 1-1 के लिए हम क्या करते हैं, मतलब कि दो मैपिंग लेते हैं, m1 बराबर साई m2। अगर ये दोनों को बराबर लें और m1 और m2 बराबर आ जाएं तो वो 1-1 होता है। लेकिन वेल डिफाइन के लिए हम उलट करते हैं कि m1 और m2 को दो एलिमेंट को बराबर लेते हैं और उनकी मैपिंग भी अगर बराबर आ जाए तो उसे हम कहेंगे ये वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो इसी तरह हमने यहाँ पे कंसीडर किए दो एलिमेंट्स को आपस में बराबर रखा, x प्लस कर्नल फाई एंड y प्लस कर्नल फाई। ये बता दिया कि कर्नल x प्लस कर्नल फाई और y प्लस कर्नल फाई कोशेंट के एलिमेंट है। अब एक और चीज़, इसको अब इधर शिफ्ट करेंगे, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा और उधर कर्नल फाई रहेगा, यानी कि कर्नल फाई क्या है, ये 0 प्लस कर्नल फाई है, ठीक है। यहाँ पे पहले था y, अब y उस तरफ चला गया तो कर्नल फाई तो जनरल है, वो 0 वाले के साथ भी आएगा। यहाँ पे जब राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे से लेंगे तो यहाँ पे 0 प्लस कर्नल फाई बचा, ठीक है। क्योंकि 0 जो है इसके एलिमेंट 0 खाली 0 नहीं कह सकते कि ये m ओवर कर्नल फाई को बिलोंग करता है। जो 0 है वो m को बिलोंग करता है, लेकिन कर्नल फाई को 0 प्लस कर्नल फाई बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये इधर लिखा हुआ है, इधर ये लिखा हुआ है कि x प्लस कर्नल फाई माइनस वाई प्लस कर्नल फाई इज इक्वल टू कर्नल फाई। आगे हम मज़ीद करें तो x माइनस वाई प्लस कर्नल फाई इज इक्वल टू कर्नल फाई आता है, और दो को हम ऐड कर रहे हैं और वो कर्नल फाई में जा रहा है। इट मीन्स कि x माइनस वाई वो कर्नल फाई का ही एलिमेंट है, यानी कि x माइनस वाई को कर्नल फाई में ही ऐड कर रहे हैं तो वो बराबर आ रहा है कर्नल फाई के। इट मीन्स कि ये दोनों एलिमेंट्स इसी के हैं। हमने ग्रुप में भी पढ़ा है g मल्टीप्लाई हो रहा हो h से और बराबर h आ रहा है, यानी कि g जो है एक एलिमेंट है और h ग्रुप है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो और बराबर बदले में हमें वही h मिल रहा हो, तो इट मीन्स कि ये g जो है h का ही एलिमेंट है, g जो है इसी h को बिलोंग करेगा। यहाँ प्लस में भी कर लो तो प्लस में भी यही चीज़ आएगी, g प्लस h बराबर h है तो वो g बिलोंग करता है उस h को, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर भी हो रही है, x माइनस वाई अगर प्लस करके कर्नल फाई आ रहा है तो ये इसका ही एलिमेंट है, x माइनस वाई फिर कर्नल फाई को ही बिलोंग करेगा, कर रहा है उसे बिलोंग। तो अगर वो उसको बिलोंग कर रहा है कर्नल फाई को, तो इट मीन्स कि यहाँ पर अगर हम फाई अप्लाई करें तो वो आ जाएगा 0, क्योंकि कर्नल फाई की डेफिनेशन है। और अब ये जो है x और y पर फाई अलग अलग से अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि फाई तो मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। अभी हम साई तक नहीं पहुँचे। अब फाई ऑफ x इज़ इक्वल टू फाई ऑफ y बन जाएगा, क्योंकि ये बराबर 0 है, ये माइनस था उधर जाके प्लस हो गया। फाई ऑफ x इज़ इक्वल टू फाई ऑफ y। अब हमने जो मैपिंग डिफ़ाइन किया ये वाली कि फाई ऑफ m बराबर होगा साई ऑफ m प्लस कर्नल फाई, तो m की जगह फाई की जगह साई आ जाएगा, m की जगह m प्लस कर्नल फाई। इधर भी यही होगा, x की जगह x प्लस कर्नल फाई, साई फाई की जगह साई, y की जगह y प्लस कर्नल फाई, फाई की जगह साई, यानी कि वो मैपिंग हो गई। और हमने उसके एलिमेंट्स को लेके चला था और वो उनकी मैपिंग ही दोनों एलिमेंट्स की मैपिंग बराबर आ गई, तो इसे हम कहेंगे ये वेल डिफाइन है।
अब हम आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन उसकी कंडीशन पर आते हैं कि पहला साई को मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। तो मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या करते हैं, उसके दो एलिमेंट्स लेंगे। ठीक है, क्या एलिमेंट है, फॉर एक्स प्लस कर्नल 5 एंड वाई प्लस कर्नल 5 बिलोंग टू दिस वन। दोनों की मैपिंग जो है साई पर एडिशन करेंगे। एडिशन करने के बाद एक्स और वाई आपस में प्लस हो जाएंगे और कर्नल 5 एज इट इज़। फिर इसके बाद ये जो है एक्स प्लस वाई प्लस कर्नल 5 ये साई से फाई में चेंज हो जाएगा और एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अब फाई का हमें पता है कि ये मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है, ये एक्स पर अलग और वाई पर अलग अप्लाई हो जाएगा। एक्स और वाई दोनों पर अलग अप्लाई हो गया। अब दोनों पर अलग अप्लाई होकर दोनों पर ये अलग साई बन जाएगा। ठीक है, फाई ऑफ एक्स की जगह साई ऑफ एक्स प्लस कर्नल 5 और प्लस फाई ऑफ वाई की जगह साई ऑफ वाई प्लस कर्नल 5 आ जाएगा। तो मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म की पहली कंडीशन एडिशन वाली सेटिस्फाई होगी। अब मल्टीप्लिकेशन वाली करते हैं। फॉर आर बिलोंग टू आर एंड एक्स प्लस कर्नल 5 बिलोंग टू एम प्लस के कर्नल 5 कंसीडर साई आर इंटू एक्स प्लस कर्नल 5 और आर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स के साथ कर्नल 5 के साथ नहीं होगा, वो एज इट इज़ कर्नल 5 ही आएगा। और साई अब चेंज हो जाएगा फाई में आर एक्स, और ये फाई जो है होमोमॉर्फिज्म है, आर इसका अलग आ जाएगा, फाई ऑफ एक्स आ जाएगा और आर अलग होकर साई एक्स प्लस कर्नल 5 हो जाएगा और ये मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म की दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। अब हमने इसे 1 1 और ऑन टू साबित करना है, तो हमारा आइसोमॉर्फिज्म प्रूव हो जाएगा। 1 1 फॉर एक्स प्लस, ये जो है जो हमने वेल डिफाइन वाला किया ना, सेम टू सेम उसका उलट प्रोसेस है, उसके सारे स्टेप्स को उलट करके लिख दो तो ये हो जाएगा। कैसे, दोनों की मैपिंग बराबर रखी, साई एक्स प्लस कर्नल 5 और साई वाई प्लस कर्नल 5, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, फाई ऑफ एक्स फाई ऑफ वाई, यहाँ से फाई ऑफ वाई को इधर शिफ्ट कर दिया, ये माइनस में हो गया, उधर राइट पे ज़ीरो आ गया। ये क्योंकि मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है तो फाई ऑफ एक्स माइनस वाई आ गया ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो आ रहा है तो इट मीन्स एक्स माइनस वाई बिलोंग टू कर्नल 5, ये कर्नल 5 बिलोंग कर रहा है तो इट मीन्स के एक्स माइनस वाई प्लस कर्नल 5 करें तो वो बराबर कर्नल 5 होगा। वेल डिफाइन वाले सारे नीचे से ऊपर जाना तो ये स्टेप बनेंगे ऊपर से नीचे। ठीक है, आगे एक्स वाले को अलग वाई वाले को अलग, ये माइनस वाले को उधर शिफ्ट कर दिया तो ये दोनों एलिमेंट्स बराबर आ गए, तो ये 1 1 साबित हो गया। ऑन टू के लिए कुछ भी नहीं करना, ऑन टू ऑब्वियसली ऑलरेडी सेटिस्फाई है उस डेफिनेशन उस मैपिंग से ही। सिंस नहीं, साइज ऑन टू एज एवरी एलिमेंट ऑफ इमेज फाई इज द इमेज ऑफ सेम एलिमेंट ऑफ एम ओवर कर्नल फाई अंडर मैपिंग। ये तो ऑब्वियसली प्रूफ है ऑन टू, तो इसे हम प्रूव नहीं करेंगे, बस ये दो लाइनें लिख देंगे। थस साइज आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम एम ओवर कर्नल 5 टू इमेज 5, तो ये प्रूव हो गया कि एम ओवर कर्नल 5 इज़ डायरेक्टली इक्वल नहीं है, ये आइसोमॉर्फिज्म टू इमेज ऑफ 5 है, प्रूव हो गया। पहला आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम प्रूव हो गया जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट था। अब आ गया है सेकंड और थर्ड, ये मैं दोनों इसी लेक्चर के अंदर करवाऊँगा। ठीक है, ये भी सेकंड वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी आपने स्टेटमेंट भी याद रखनी है। सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या है, लेट के एंड एल बी सब मॉड्यूल ऑफ एन आर मॉड्यूल एम, देन के प्लस एल करें ओवर के इज आइसोमॉर्फिज्म टू एल लवर एल इंटरसेक्शन के। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपने खुद याद रखनी है, पेपर में वो ज़ुबानी स्टेटमेंट भी पूछ सकता है, तो हम इसे करते हैं। Clearly K and L are submodule of M, so K plus L and K intersect L are also submodule of M। ठीक है, इनके लिए ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि L इंटरसेक्शन K करें, ठीक है, तो वो L का सब मॉड्यूल होगा, आल्सो सब मॉड्यूल ऑफ M, और के प्लस एल भी जो है एम के सब मॉड्यूल हैं, क्योंकि ये हमने पढ़ा है अगर दो सब मॉड्यूल हैं एम के तो उनको सम भी करें या इंटरसेक्ट भी करें तो वो एम के सब मॉड्यूल ही बनते हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं चीज़ें। थस एल ओवर एल इंटरसेक्शन के एंड के प्लस एल ओवर के आर मॉड्यूल्स डिफाइन मैपिंग, साई मैपिंग लगाई इससे इस तक, सच दैट इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे, के प्लस एल को
एक एलिमेंट का नाम दे दिया y और नीचे वाला जो k है वो एज इट इज़ आएगा, क्योंकि नीचे वाला एज इट इज़ ही आता है। ठीक है, और आगे जो है l की जगह आ गया y और k जो नीचे है नीचे वाला एज इट इज़ ही आता है क्वोशंट मॉड्यूल की डेफिनेशन के मुताबिक। सच दैट k प्लस एल ओवर k क्या है, y प्लस के वेयर y बिलोंग टू l, और यहाँ पे l k इंटरसेक्शन l है, y प्लस के इंटरसेक्शन l वेयर y बिलोंग टू l। देखते हैं ये किधर गया। फर्स्टली वी वांट टू प्रूव दैट फाई इज़ वेल डिफाइंड। यहाँ पर भी वेल डिफाइन प्रूव करते हैं। वेल डिफाइन प्रूव करने के लिए कंसीडर करेंगे y1 के प्लस y2 के, ये एलिमेंट्स इक्वली है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वहाँ पे जहाँ पे कर्नल फाई था यहाँ पे वो के है। तो आगे हम चलते हैं, लेकिन सारा के सारा सेम नहीं होगा, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी, क्योंकि कर्नल फाई में हम कर्नल फाई वाली डेफिनेशन यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये सिंपल मॉड्यूल है, सब मॉड्यूल है, यहाँ पे सब मॉड्यूल की डेफिनेशन को हम यूज़ करेंगे। ये यहाँ पे बराबर हैं तो ये के किधर ही रहेगा और ये उधर जाके y2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है y1 माइनस y2 प्लस के हो रहा है, बराबर के आ रहा है। इट मीन्स कि ये जो है के का ही एलिमेंट है, के में बिलोंग करेगा। अगर ये के को बिलोंग करता है, आल्सो y1 माइनस y2 बिलोंग टू l, ये l को भी बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि l इज़ सब मॉड्यूल, l क्योंकि सब मॉड्यूल है, इसलिए y1 माइनस y2, क्योंकि सब मॉड्यूल की डेफिनेशन कंडीशन यही होती है कि उनकी सब्ट्रैक्शन भी उसमें बिलोंग करती है। तो ये l में भी बिलोंग करती है, k और l दोनों में बिलोंग करती है, तो उनके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगी। इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगी तो फिर यहाँ से हम डायरेक्ट ये चीज़ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि अगर वो उसके अंदर बिलोंग कर रही है तो इसको प्लस करें और बराबर लिख सकते हैं इजीली। ठीक है, तो यहाँ से y1 इसके साथ अलग हो जाएगा और y2 इसके साथ ही अलग हो जाएगा, और ये माइनस था उधर जाके अब ये प्लस का हो जाएगा। तो k प्लस के इंटरसेक्शन l ये वही है एज मॉड्यूल जनरल यूज़ हो रहा है, यानी कि ये 0 प्लस के इंटरसेक्शन l है। ठीक है, तो ये जब इस तरफ आएगा तो यहाँ पे ये 2 टाइम्स नहीं हो जाएगा, ये जनरल है। ठीक है, तो ये होने के बाद आगे क्या होगा, ये फाई में कन्वर्ट हो जाएगा, फाई में कन्वर्ट होगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन के मुताबिक जो हमने मैपिंग बनाई है, मैपिंग यही बनाई है ना हमने कि y प्लस के जो है वो y प्लस के इंटरसेक्शन l में तब्दील होता है। तो ये इस तरह हो जाएगा, ये हो गया, तो ये वेल डिफाइन हो गया। तो अब हम चलते हैं आगे से होमोमॉर्फिज्म भी, मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म प्रूव करते हैं, जो कि इंतहाई इजी स्टेप है। इसके दो एलिमेंट लेंगे y1 प्लस के y2 प्लस के, वेयर y1 एंड y2 बिलोंग टू l। फाई अप्लाई करेंगे और एडिशन करेंगे, यहाँ पे y दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, k एज इट इज़ रहेगा। अब इनकी फाई को अप्लाई करें तो मैपिंग जो आती है ये एज इट इज़ k की जगह k इंटरसेक्शन l आ जाना है, क्योंकि फाई को ख़त्म करें तो। ठीक है, अब इसको y1 वाले को अलग कर लें, y2 वाले को अलग कर लें और इनकी फाई को अलग कर लें। फाई को अलग कर लिया तो ये होमोमॉर्फिज्म की एडिशन वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, और मल्टीप्लिकेशन वाली तो मुश्किल होती ही नहीं। r बिलोंग टू r, y प्लस k बिलोंग टू दिस वन एंड y बिलोंग टू l। अब यहाँ पे ये r जो है y के साथ लग जाएगा और फाई जब ओपन होगा तो r y प्लस के इंटरसेक्शन l आ जाएगा। अब r y है तो r यहाँ से कॉमन हो जाएगा पूरे वाले से, क्योंकि जो के इंटरसेक्शन l है ये तो जनरल है और ये r जो है y से कॉमन हो गया तो y से अलग हो गया, तो इसकी मैपिंग फिर बन गई और ये मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म हो गया। अब 1 और 2 की बात करते हैं। 1 के लिए आप सेम टू सेम वही स्टेप करो जो वेल डिफाइन के लिए किए हैं, लेकिन वेल डिफाइन के लिए ऊपर से नीचे किए हैं। 1 के लिए उसी के स्टेप को नीचे से ऊपर ले जाओ, सारे का सारा काम वही है। मैं फिर भी जल्दी से बता देता हूँ कि y1 y2
प्लस के इसमें से लिए, दोनों को की मैपिंग को कंसीडर किया। अब इनकी मैपिंग ओपन कर दी। मैपिंग ओपन करने के बाद ये क्या किया, राइट वाले को लेफ़्ट पे ले आए और राइट पे एक के इंटरसेक्शन एल रहेगा। अब ये जो है इन y1 y2 को आपस में मिला लिया। अब ये इनका के इंटरसेक्शन एल से सम करने के बाद ये आ रहा है, इट मीन्स के ये उसको बिलोंग करता है, ये इसको बिलोंग करता है। तो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन होती है कि अगर ये उन दोनों के इंटरसेक्शन में आता है तो वो के में भी आएगा और एल में भी आएगा, दोनों में आ रहा है। तो अब हम इसको के तरह लिख सकते हैं कि ये के में तो आ रहा है, इट मीन्स के ये इसको के में ऐड करें तो बराबर के आएगा। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं कि y1 वाले को y2 वाले को, और ये माइनस है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये बराबर आ गया एलिमेंट्स, तो ये 1 1 साबित हो गया। और ऑन टू ऑब्वियसली ऑलरेडी, इसके लिए प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, ये हमने जो डेफिनेशन डिफ़ाइन शुरू में की है वहीं से ही ये प्रूव हो जाता है। और आगे हमारा सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम प्रूव हो चुका है। अब हम चलते हैं एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम, थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। इसकी भी स्टेटमेंट याद करनी है और ये भी इंतहाई इम्पोर्टेंट है, पेपर में सारे के सारे बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो करते हैं। थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या है, लेट K and L be some module of an R module M and K is a subset of L। K जो है यानी कि ये जो सब मॉड्यूल हैं इनमें से एक जो है दूसरे का सबसेट भी है, और M ओवर K इन L ओवर K जो है बराबर नहीं। अच्छा, इसको याद रखने का तरीका बहुत आसान है, M ओवर K और L ओवर K जो है बटे के नीचे है, तो वही जो बटे के नीचे है वो अगले वाले का सबसेट है। अब इसको अगर मैथमेटिकली याद रखने का बताऊं तो M ओवर K ओवर L ओवर K जो है इनके बटे के नीचे देखें, के से कैंसिल, तो क्या बचा, एम एल बचा ना, तो एम ओवर एल। यही है थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट याद करनी बहुत आसान है कि ये जो नीचे वाला है वो उसका सबसेट होगा अगले वाले का। ठीक है, एम के तो दोनों ही सबसेट होंगे, बाकी जो आपस में वो सबसेट होंगे ना, के जो एल का सबसेट है तो एम ओवर के और एल ओवर के आएगा, और एम ओवर एल के वो होगा आइसोमॉर्फिक। तो ये हम अब हमने ये प्रूव करना है। सिंस M is module, R module and KL be some module of M with K is a subset of L। डिफाइन मैपिंग डिफाइन करते हैं M K से M L तक। पहले हम M K से M L तक डिफाइन करते हैं, L K को अभी नहीं छेड़ते। क्यों नहीं छेड़ते वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों नहीं छेड़ा इसे। एम के को एम एल के साथ मिलाते हैं सच दैट इसकी मैपिंग इस तरह डिफाइन होगी, एम के एलिमेंट होंगे एम प्लस के टाइप के और एम एल के एलिमेंट एम प्लस एल टाइप। काफ़ी इजी है, इस स्टेप को याद रखें। तो अब हम करते हैं कि फाई इज़ वेल डिफाइंड। पहले फाई को वेल डिफाइंड प्रूव कर लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, M1 और M2 दो अलग से एलिमेंट लेंगे, बराबर रखेंगे, एक को उधर ले जाएंगे, फिर वो माइनस में हो जाएगा। माइनस में होने के बाद उन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, दोनों का सम K के साथ K आ रहा है, इट मीन्स के वो K के एलिमेंट है, और K इज़ आल्सो सबसेट ऑफ L, इट मीन्स के वो L के भी एलिमेंट है। ठीक है, तो L के एलिमेंट है तो इट मीन्स के अब वो उसको L के साथ भी ऐड करें तो वो बराबर L आएगा। तो यहाँ से माइनस वाला अलग अलग कर लें, तो माइनस वाले को आगे शिफ्ट कर दें। शिफ्ट करने के बाद दोनों आपस में इक्वल आ गए। यहाँ से शिफ्ट करने के बाद हमें इनकी मैपिंग भी बराबर मिल गई, क्योंकि इनकी मैपिंग ही ऐसे डिफ़ाइन हो रही है। मैपिंग बराबर होगी तो ये वेल डिफ़ाइन हो गया। वेल डिफ़ाइन होने के बाद अब हमने इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म प्रूव करते हैं। मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या होगा, इसकी दो लेंगे वैल्यूज़, एलिमेंट्स लेंगे, M1 और M2 बिलोंग करेगा M से। अच्छा, M1 प्लस के M2 प्लस के, यहाँ पे M दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, और इनकी मैपिंग अगर खोलें तो ये आ जाएगा। अब ये L के साथ दोनों अलग अलग हो जाएंगे और इनकी मैपिंग भी अलग अलग हो जाएगी, तो ये होमोमॉर्फिज्म अंडर एडिशन साबित हो गया। अब अंडर मल्टीप्लिकेशन इससे भी ज़्यादा ईजी होता है। R को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और M के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई होगा,
और इसकी जब फाई अप्लाई करेंगे तो आर एम प्लस एल आ जाएगा, आर अलग हो जाएगा और एम एल की जगह फाई ऑफ एम के आ जाएगा। ये अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ये प्रूव हो गया मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। अब हम चलते हैं 1 और ऑन 2 की तरफ। किधर गया है? अच्छा, पहले ऑन टू देख लेते हैं। फाई इज ऑन टू सब्जेक्टिव एज एवरी एलिमेंट एम एल एज इमेज ऑफ, तो ये ऑब्वियसली हमें पता है, हेंस फाई इज सब्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म। अच्छा, अब ये देखें, फाई इज सब्जेक्टिव यानी कि ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। हमने एक ये भी चीज़ पढ़ी है, कि ये जो है सब्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म, फाई इज ऑन टू सब्जेक्टिव एज एवरी एलिमेंट, हाँ ये तो हो गया है, हेंस फाई इज सब्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। जो हम अभी पहला थ्योरम पढ़ के आए हैं उसको यूज़ किया है। मैं बताता हूँ ये कैसे है। लेट एम एन बी आर मॉड्यूल एंड, ये जो मैपिंग है बी आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, यानी कि एम एन दो आर मॉड्यूल हैं सेम रिंग पर डिफाइन हो रहे हैं एम और एन, और इनसे जो मैपिंग बन रही है वो मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म बन रही है, और ऑन टू सरजेक्टिव भी सरजेक्टिव। ठीक है, तो फिर हम इसे कहेंगे कि ये आपस में आइसोमॉर्फिज्म है। तो इसलिए हम ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म यूज़ करेंगे, यानी कि थर्ड को प्रूव करने के लिए हमने जहाँ तक किया उसके आगे ये वाला थ्योरम यूज़ करेंगे कि क्योंकि ये मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है, सो एम ओवर कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ फाई। ठीक है, तो वहाँ पे चलते हैं वापस। क्योंकि फाई इज सरजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म यानी कि पहले थ्योरम के मुताबिक क्या होगा, जो हमने एम के से एम एल के वो मैपिंग ली है वो आपस में ओवर इसके साथ बटे के नीचे कर्नल फाई आएगा, क्योंकि हमने पहले थ्योरम में यही पढ़ा है। बटे के नीचे कर्नल फाई आएगा और उसकी मैपिंग जो है इमेज के साथ, यहाँ पे इमेज क्या थी एम ओवर एल, तो उसके साथ ये होगी, क्या होगी, आइसोमॉर्फिक होगी। इसे इक्वेशन ए का नाम दे दिया। हमारा जो रिक्वायर्ड थ्योरम है वो कितना प्रूव हो चुका है, एम ओवर के भी आ गया है और इधर दूसरी साइड पे एम ओवर एल भी आ गया है, बस इसके बटे के नीचे कर्नल एफ आया है, ये कर्नल फाई आया है। यहाँ पे कर्नल फाई की जगह हमने लाना था एम ओवर के एल ओवर के, यानी कि अब हमारा ये टारगेट है कि एल ओवर के और कर्नल फाई ये दोनों बराबर आ जाएं, यानी कि कर्नल फाई की जगह हम किसी तरह एल ओवर के को ले आएँ तो हमारा थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। देखते हैं। नाउ वी वांट टू प्रूव दैट कर्नल फाई इज इक्वल टू एल ओवर के, सपोज वाई प्लस के वो एल ओवर के का एलिमेंट है फॉर वाई बिलोंग टू एल। ठीक है, वाई एल से बिलोंग करता है तो वाई प्लस एल इज़ इक्वल टू एल। ठीक है, अब वाई प्लस एल है तो उसकी डेफिनेशन, उसकी जो है मैपिंग को लिख लेते हैं, ये चेंज हो जाएगी फाई ऑफ वाई प्लस के में बराबर एल। अब इसकी अगर मैपिंग के बदले में एल आ रहा है यानी ज़ीरो आ रहा है, ये एल का मतलब है ज़ीरो प्लस एल, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। तो ये ज़ीरो प्लस एल है, इट मीन्स कि ये इसकी मैपिंग के बदले ज़ीरो आ रहा है। ज़ीरो जब भी आए तो इट मीन्स कि ये उसके कर्नल ऑफ फाई में जाएगा। ठीक है, ये उसके कर्नल ऑफ फाई में चला गया तो वाई प्लस के कर्नल ऑफ फाई में गया, तो ये देखें हमने लिया एलिमेंट एल ओवर के से और वो कर्नल फाई में चला गया, तो एल ओवर के इज़ अ सबसेट ऑफ कर्नल फाई इक्वेशन 1। अब दूसरी इक्वेशन, अब हमने कर्नल फाई से एलिमेंट लेना और एल ओवर के में भेजना है, तो वो हमारा प्रूफ पूरा हो जाएगा। क्या है, नाउ सपोज एम प्लस के बिलोंग टू कर्नल फाई।
कर्नल फाई का मतलब है कि इस पर फाई अप्लाई करें तो वो 0 प्लस एल आएगा, यानी कि एल आएगा। ठीक है, एल आ गया तो बट बाय डेफिनेशन ऑफ फाई ऑफ एम प्लस के वो तो एम प्लस एल आता है। ठीक है, डेफिनेशन के मुताबिक तो इट मीन्स कि एम प्लस एल इज इक्वल टू एल आ गया, यानी कि एम जो है वो एल में चला गया। वही ग्रुप वाली बात, सेट वाली बात कि अगर एम प्लस एल करने से एल आ रहा है इट मीन्स कि एम उस एल को बिलोंग करेगा। सो एम प्लस के बिलोंग टू एल ओवर के। ठीक है, एम प्लस क्योंकि एम जो एल को बिलोंग कर गया तो एम प्लस के एल ओवर के को बिलोंग कर जाएगा। के एज इट इज़ जनरल और एम जो है एल का एलिमेंट होने की वजह से एम प्लस के पूरे का पूरा एल ओवर के को बिलोंग कर गया। तो हमने कर्नल फाई से एलिमेंट लिया, वो एल ओवर के में चला गया। इक्वेशन 2 1 और 2 को कंबाइन करें, कर्नल फाई एल इक्वल टू एल ओवर के, हैंस ए बिकम्स, ए किधर गई है, इक्वेशन ए इधर लिखी थी। इक्वेशन ए में अब हम कर्नल फाई की जगह एल ओवर के रिप्लेस कर दें तो हमारा थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम यहाँ पर ही प्रूव हो जाता है। ठीक है, एम ओवर के ओवर एल ओवर के आइसोमॉर्फिक टू एम ओवर एल प्रूव्ड। तो हमने इस लेक्चर में 3 आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम किया और उससे पहले भी एक थ्योरम किया उसे मॉड्यूल साबित करने का। ठीक है, तो तकरीबन हमने 36 से 37 पेजेस कर लिए हैं। आई थिंक 37 तो पूरे कर लिए हैं। अब 38 पेज के ऊपर तक ये 3 के 3 थ्योरम भी कर लिए हैं। तो इसी के साथ अगले लेक्चर में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।